प्रदेश। आप लोग चाहें तो अपना अपना कोड स्टूडेंट एटलस निकालिए, पेज नंबर 10, और हम उसमें जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। भारत का जो भौतिक मानचित्र का नक्शा आपके सामने है ना, किस चीज का है? भौतिक। उसी भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको फोटो में जो कलर है, पहले ही हम आपको बताए थे हर कलर का महत्व है कि नहीं? तो आपको सबसे भारत के उत्तर में दिखाई दे रहा होगा भूरा कलर, है ना। तो इस भूरे कलर की विशेषता यह है कि यह जो एरिया है कैसा है? पहाड़ी एरिया है। यही ना नक्शा में? तो ये देखिए, ये जो हम लोग का नक्शा बना हुआ है, इसमें ये वाला एरिया कैसा नजर आ रहा है? पूरा का पूरा, थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम आराकान योमा तक, है ना, पूरा का पूरा भूरा कलर है, ब्राउन कलर में दिखाई, बिस्किट कलर में दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो इस एरिया में आपको ज्यादातर येलो कलर, कैसा? येलो कलर। इसमें हरा कलर की प्रधानता है ना, इसमें भूरा कलर की प्रधानता है, इसमें पीला कलर की प्रधानता है, ठीक है। यानी विविधताएं भरी हुई है। और इस एरिया में जो है मरुस्थल है ना, राजस्थान में क्या है? मरुस्थल। ये जो है समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से अगर भारत को भौतिक आधार पे बांटना हो तो कई भागों में बांटा जा सकता है। ये इधर देखिए आप, इधर में आपको बंगाल की खाड़ी में क्या नजर आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नजर आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर नजर आएगा आपको लक्षद्वीप समूह, है ना, सब आपके फोटो में दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 11 में। तो यही भू आकृतिक प्रदेश को हम लोग को बांटना है। तो विद्वानों ने गहन अध्ययन के पश्चात भारत को जो भौतिक भूगोल है, भारत का जो भौतिक विभाजन है, उसको 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है ना। नंबर 1 ये हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 में आप रख सकते हैं मध्यवर्ती मैदान, है ना, या भारत का विशाल मैदान भी बोला जाता है इसको, है ना। 3 नंबर में प्रायद्वीपीय पठार। 3 नंबर में प्रायद्वीपीय पठार। 4 नंबर में ये दोनों को रखा गया, तटवर्ती मैदान। 4 नंबर में ये दोनों को रखा गया। क्या रखा गया? तटवर्ती मैदान। और 5 नंबर में जो द्वीप है भारत के अंतर्गत, उन सबको रखा गया है। क्लियर है? पहले इतना, जो भारत की भौतिक संरचना है उसमें काफी विविधताएं हैं। भारत ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ी देश है, मैदानी देश है, पठारी देश है, मरुस्थलीय देश है, समुद्र तटीय देश है। यह पूरा का पूरा नहीं है। यहां पे हर तरह, इसीलिए तो बार बार बोलते हैं भारत का जो बनावट है एक अनोखा है। ये समझिए कि प्रकृति का वरदान है ये भारत। जहां पर अगर आपको खूब ज्यादा ठंडा का महसूस करना हो तो स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना बिहार में भी हो जाता है इससे, है कि नहीं है? नहीं तो चले जाइए उत्तरी प्रदेश में या पूर्वोत्तर प्रदेश में, इस सब साइड में, है ना, एकदम मस्त बर्फ स्नोफॉल से खेलिए, है कि नहीं। खूब ज्यादा गर्मी का जरूरत है तो गाने बना हुआ है, दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी, है ना। समुंदर देखना है तो उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने इंडिया में ही चले जाइए, गोवा, मुंबई, ये सब चेन्नई वगैरह में समुंदर भी देख लीजिएगा। मरुस्थल देखना है उसके लिए सहारा में जाने की जरूरत नहीं है, चले जाइए राजस्थान में, आपको सब कुछ अवेलेबल है। अनोखा है भारत की स्ट्रक्चर, जो भौतिक बनावट एकदम अनोखा है ना। इसका जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, और चूंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्वत, हिमालय जैसा महान विशाल पर्वत स्थित है, इसीलिए यहाँ ठंडी गर्मी सब पड़ती है। यानी कि जलवायु में भी काफी विविधता है। यानी जलवायु में विविधता है तो इसका मतलब हो गया भोजन पत्र में विविधताएं होगी। यानी हम लोग को साल में तरह तरह का फल खाने को मिलता है, तरह तरह की सब्जियां खाने को मिलती है। अगर हम लोग केवल ठंडा प्रदेश में रहते तो एक किस्म का वैरायटी का सब्जी मिलता,
या गर्म में रहते तो भी एक ही किस्म का मिलता, क्योंकि यहां पर इतनी विविधता है कि यहां पर वैरायटीदार एकदम फल सब्जी सब कुछ मिलता है कि नहीं। तो इस मायने में भारत अनोखा है। तो भारत के भौतिक प्रदेश को हम लोग कितने भागों में बांटे? 5 भागों में बांट दिया जाए मेनली, जो बांटा जाता है विद्वानों के द्वारा, है ना। बांटने के लिए आप 6-7 दोनों में बांट सकते हैं, बहुत से किताब में 6-7 दिया रहता है, बट प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ऑथेंटिक बुक होते हैं उसमें कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोल दीजिएगा, है ना, विशाल मैदान हो गया, है ना, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, है ना, तटवर्ती मैदान हो गया, और द्वीपीय भाग हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक एक चीज को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा लिखा होगा ग्रेट हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है। अपने अपने एटलस की तरफ देखिए, हाँ, ग्रेट हिमालय। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, हम जो यहां पे बताएंगे वो आपके एटलस में दिया, उसको खोजना है। ध्यान दीजिए, पहले सब लोग शांत होकर एकदम ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये काराकोरम है ना, उसके बाद लद्दाख है, नीचे नहीं दिया हुआ है, लद्दाख है, जास्कर है, ठीक है। उसके बाद जो एरिया है वो हिमालय है, ठीक है, हिमालय है। अब देखिए कि उत्तर में भारत में ही आपको हिमालय, ये मान लिया हिमालय, तो ये हिमालय के पार कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमालय पार। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो हो गया, क्या हो गया? हिमालय हो गया। ये क्या हो गया? हिमालय हो गया। ये सब हिमालय का अंश, ठीक है। अब हिमालय के उस पार भी पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसी को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम आता है, काराकोरम, लद्दाख आता है, ये सब पर्वत श्रेणी है ना, जास्कर आता है, ये सब आता है, कैलाश श्रेणी आता है। लेकिन ये सब क्या हिमालय का अंग है? हिमालय का पार्ट, हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। हिमालय अलग समय में बना है, ट्रांस हिमालय अलग समय में बना है, उसका जड़ कहीं और है जो ट्रांस हिमालय है। नाम रख दिया गया। मान लिया आपके गांव में कोई कलेक्टर बनता है, तो आप पता है ना, अब कहिएगा कलेक्टर साहब के बगलवा में जो घर बन हुए हमारा, चूंकि इतना हिमालय चर्चित है तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया, लेकिन इसका उससे कोई संबंध नहीं है। उसका निर्माण काल अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं है। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय में कोई समानता नहीं है। सबसे पहला बात दिमाग में आप लोग को हमको यह भरना था। और इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम आता है, यानी काराकोरम हिमालय का हिस्सा है? नहीं है। वेरी गुड। काराकोरम हिमालय का हिस्सा नहीं है। काराकोरम, लद्दाख हिमालय का हिस्सा नहीं है। जास्कर हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार है। इसका जड़ जो है ना, पामीर के गांठ से निकला हुआ है। ये सब चीज यहाँ हिंदू कुश श्रेणी देख रहे हैं ना, पामीर के गांठ से। ये हिमालय से इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, हिमालय से इसका कोई मतलब नहीं है। जिसके अंतर्गत आपको पेज नंबर 10 में दिखाई दे रहा होगा, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, इस तरह का, ठीक है। और उसके नीचे आते हैं हम लोग जस्ट, तो आपको दिखाई दिया होगा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय यह बड़े बड़े 3 श्रेणियों में विभाजित है। कितने श्रेणियों में हिमालय? 3 श्रेणियों में विभाजित है। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वह कितने श्रेणियों में सब डिवीजन है इसका? 3। जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे पहले बना है और सबसे ऊंचा है, सबसे विस्तृत है। जो उसके नीचे वाला है वो उसके बाद बना है, उससे कम ऊंचा है, उससे कम विस्तृत है। जो उसके नीचे है वो अभी बनिए रहा है। मतलब जब
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, है ना, एक दूसरे के प्लेट घस के ना, बताया था ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे की ओर गमन किए तो बीच में कौन सा सागर था? तेथिस सागर। तो तेथिस सागर का जो मलबा उठ रहा है वो एक बार में ऐसे नहीं उठ रहा है, वो ऐसे क्रमों में, है ना, ऐसे ऐसे करके तीन। तो इधर वाला सबसे ऊंचा हो गया, तो ये हो गया ग्रेट हिमालय। सबको आप हिमालय बोलिए, क्या बोलिएगा? हिमालय, है ना, सब हिमालय है, लेकिन उसमें जो ऊपर वाला है उसका नाम हो गया ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, है ना, विरहत हिमालय। उसके कई नाम आपको मिलते हैं परीक्षा में, है ना। जैसे अगर हम आपको बताएं तो हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, विरहद हिमालय, आंतरिक हिमालय। सबसे बड़ी बात, आंतरिक हिमालय इसी को कहा जाता है। देख के लगता है बाह्य होगा, नहीं, बाह्य नीचे वाला है। बाह्य हिमालय कौन हो गया? नीचे वाला हो गया, वो आंतरिक हिमालय है। क्लियर है ना? तो इसको कई नामों से जाना जाता है और अंग्रेजी में एक शब्द याद रखिएगा, द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, उसके जो नीचे है ये बीच वाला, इसको बोला जाता है लघु हिमालय। क्या बोला जाता है? लघु हिमालय। क्या बोला जाता है? लघु हिमालय। इसके भी कई नाम है, लघु हिमालय बोलिए, हिमाचल हिमालय बोलिए, मध्य हिमालय बोलिए। लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, बीच में है तो मध्य हिमालय, और उसके नीचे है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। और यह जो है हिमालय का सबसे आंतरिक बाह्य भाग हो गया। यह हिमालय का सबसे कौन सा भाग हो गया? बाह्य भाग हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हिमालय इतना ही नहीं है, ये जो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ नामक एक पर्वत श्रेणी है, वहां से वो यू टर्न लिया है ना। और इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय। और यह पूर्वांचल हिमालय सही पूछा जाए तो म्यांमार बीच प्रवेश कर गया है हिमालय, और इसका अंतिम विस्तार जो है उसका नाम है आराकान योमा। क्या नाम है? आराकान योमा, जो भारत में नहीं है, जो भारत में नहीं है, म्यांमार में है ना। तो इस तरीका से ये है, इसका सही फोटो अब देखिए कैसे है। ये मोटे तौर पे देखा जाए तो ये ऐसे करके ऐसे तक आया है, नीचे केवल इसमें भारत का दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पे एक पर्वत श्रेणी होगा, नाम होगा उसका नामचा बरुआ। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, है ना। और इसी नामचा बरुआ से वो एकदम एल टर्न लिया है ना, एल टाइप से घूम गया है, और घूम के वो किस चीज का निर्माण कर रहा है? पूर्वांचल हिमालय का। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे बना हुआ, और इसी से सटा हुआ आपको मिलेगा गारो खासी जयंतिया नामक 3 पर्वत श्रेणियां एकदम समूह में, है ना। पेज नंबर आप 10 में देख सकते, 11 में देख सकते, सॉरी 10 में देख सकते हैं। गारो खासी जयंतिया दिखाई दे रहा है, गारो खासी जयंतिया। ये जो है, ध्यान दीजिए, ये जो है इसको कुछ लोग गलतफहमी समझ के कहते हैं हिमालय का हिस्सा है, जो मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में स्थित है, और यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो ऐसे विस्तृत है और जाके संयोग से इसे टच कर जा रहा है। इसीलिए कुछ लोगों के लगता है क्या कि गारो खासी जयंतिया जो है वो हिमालय का हिस्सा है, लेकिन गारो खासी जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। यह किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको पहले हम लोग 2 पार्ट में बांटा जाए। कौन कौन? ट्रांस हिमालय के पार और एक हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालय। फिर हिमालय को हम लोग बांटा जाए तो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा, है ना। कौन कौन? एक हो जाएगा आपको महान हिमालय, दूसरा हो जाएगा लघु हिमालय, तीसरा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, और चौथा हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय, है ना।
अब उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इस महान हिमालय में कौन कौन सा चोटी है, कौन कौन फेमस स्थान है, कौन कौन ग्लेशियर है, कौन कौन दर्रा है, इस तरह का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना है।